आज का क्लास टाइप 2, ठीक है। इस टाइप में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। रूल वही है, तरीका बनाने का वही है, बस इस टाइप में केवल आपको लॉग से और e टू पावर x के फॉर्म में ही कुछ मिलेगा, ठीक है। वही बात है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। वन नंबर जो भी फंक्शन हमारे पास आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, y लेट करते हैं। क्या करते हैं, तो लेट क्या लिखेंगे, y इक्वल टू e टू दी पावर cos x। क्लियर है? प्रीवियस क्लास याद कीजिएगा थोड़ा सा, x के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, तो ये किस फंक्शन में है, ये किस रूल में है, ये e टू पावर x के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, ठीक है। फिर लगा दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन ये मिल रहा है जिसको आप x बनाए ना, वो क्या है, cos x है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लिखेंगे माइनस sin x। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर cos x इंटू sin x। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? 2 नंबर लिखिए, क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू e टू दी पावर अंडर रूट cot x। फिर वही बात आ गया, बोलिएगा क्या बात आया सर, आपके पास e टू पावर x के फॉर्म में फंक्शन दिख रहा है, जहां पर पावर में क्या है, रूट cot x है। अगर इस फॉर्म में है, इसको t लेट करते हैं तो e टू पावर t बोलते हैं। इसका तो डिफरेंशिएशन वही होता है, तो जो हमारे पास है वही हमारा लिखा गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब t लेट किसको किए, रूट cot x को। किसको किए, रूट cot x को। अगर ये पूरा x होता रूट x बनता है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, 1/2 रूट x। ये क्या लिखा जाएगा, 1/2 और रूट के अंदर में cot x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई दिए, क्यों सर, क्योंकि रूट के अंदर फिर cot है, x नहीं है, क्या है, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये देखो माइनस ऊपर मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा माइनस e टू दी पावर cot x इंटू cos स्क्वायर x और होल डिवाइड बाई रूट अंडर रूट cot x। कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं ना। चलिए 3 नंबर, लेट y इक्वल टू log 10 x बाई 2, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू। अब देखो जरा सा, log आ गया सर, अगर ये पूरा t हो जाता तो क्या कहलाता, log t क्या कहलाता, log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/t। क्या हो जाएगा, यानी 1 ये पूरा 10x/2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई दे दिए सर, अब 10x/2 का बारी आया। अगर 10x/2 की जगह ये 10t होता तो 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर t, यानी कि sec स्क्वायर t माने क्या, x/2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर फंक्शन क्या आया, x/2, तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2। क्या होता है, करके दिखा दे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x/2, 1/2 कांस्टेंट टर्म, x बच गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1 कितना होगा, 1/2, ठीक है। क्या क्या आपके पास में आया, तो ये तो ऊपर ना आया, ये नीचे, ये भी नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2tan x/2।
कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है क्या? हो गया? समझो ये पूरा x है, ये पूरा t है समझो, तो log t हो गया, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये पूरा फंक्शन ये है log के साथ ना, तो ये 1/ये हो गया और इनटू क्या हो गया x/2, क्यों? क्योंकि 10x/2 है, तो फिर क्या हो गया x/2 का 1/2। अब देखो आंसर यहाँ छोड़ना ना ठीक बात नहीं है, पूछे क्यों नहीं है सर ठीक बात, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये फार्मूला में टूटेगा, जो फार्मूला में टूटता है उसको तोड़ते हैं, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे क्या टूटेगा तो बताओ, ऊपर sec स्क्वायर x/2 है, मतलब sec कितना बार है? 2 बार। sec अगर 2 बार होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर। देखो sec को तुम लिख सकती है, एक बार क्या लिखिए ना कि sec रेसिप्रोकल होता है किसका? किसका? 1/cos का, इसको लिख सकती है 1/cos स्क्वायर x/2। आराम से बोलो, आराम से, जो नहीं आता है फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब नीचे क्या हमारे पास में है? 10x/2, ठीक है? अब 10x/2, 10 को अगर लिखेंगे cos के फॉर्म में आएगा sin बाई cos, ठीक है? 2 को छोड़ दिए हैं, 2 को बाहर छोड़ दीजिए, 1/2 करके क्या लिखेंगे? sin x/2 और cos x/2। समझे ना बात को? थोड़ी बता के बता देंगे अभी आपको, ठीक है ना? अब जब ये डिवाइड को चेंज कीजिएगा मल्टीप्लाई में सर, तो ये नीचे वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/cos स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई cos x/2 ऊपर और sin x/2 नीचे, ठीक है? ये cos कट गया, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा cos x/2 और sin x/2, और 2 भी बचा, तो नीचे ही 2 था, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर खाली 1 बचा। आप याद कीजिए क्लास 11 में, ठीक है, sin 2x का फार्मूला क्या था? 2 sin x cos x, क्लियर है? अगर इसको हाफ अगर करते थे तो क्या बनता था? sin x, तो क्या बनता था? 2 sin x/2 और cos x/2। जब बता नीचे क्या देख रहा है? 2 cos x/2 sin x/2, sin को पहले कीजिए cos बाद, या पहले cos को कीजिए सारे बाद, बराबर मल्टीप्लाई में है, 2 × 4 बोलिए या 4 × 2 बोलिए, इसके जगह पर क्या लग जाएगा? sin x, क्या लग जाएगा इसकी जगह पर? तो 1/sin x क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है? अब आप यहाँ पर लिख देंगे 1/sin x। अगर बताओ sin किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का, तो लिखा जाएगा ये cosec x लिखा जाएगा। हम तोड़ के बताएं, फिर बता रहे हैं इसको, हम थोड़ी साइड करके बता रहे हैं आपको, ठीक है? इसको सॉल्व करके फिर से बता रहे हैं। इसलिए बताएं सर कि आप अगर एग्जाम में ये आंसर लिखिएगा तो आंसर सही नहीं है। पूछे क्यों? अगर आप 14/7 लिखिएगा तो आंसर सही को बोलेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म टूटेगा कि 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो तोड़ के 2 लिखिएगा ना। जब फार्मूला में टूटेगा तो तोड़ के सोच जितना छोटा रूप आएगा उतना लिखेंगे हम। चलो वही करते हैं। sec स्क्वायर x/2 यानी sec x यानी sec थीटा किसका रेसिप्रोकल? cos का। क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर x/2 होल डिवाइड बाई 2 का 2 हो गया 10x/2, तो क्या हो जाएगा? sin x/2 बाई cos x/2, ठीक है? इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x/2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये cos चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा cos x/2 और नीचे 2 sin स्क्वायर sin x/2। ये cos x/2 एक को काट दिया, देखिए इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, ठीक है? ऊपर बचा 1, नीचे 2, फिर sin x/2 तो sin x/2 और फिर क्या बचा? cos x/2। ये आ गया 1/2 sin x cos x, तो sin 2x ये था ना,
तो साइन एक्स होगा 1 बाई साइन एक्स किसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स का, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझे क्या बोल रहे सो? इस तरह सॉल्व करना है और निकालना, ये नहीं कि हम यहीं पर छोड़ दें आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक में? नोट कीजिए। फोर्थ नंबर, लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर चैन रूल कैसे बनेगा इसको बताइए। पहले क्या है, ये पूरे रूट के अंदर में ये है ना, इस रूट को हटाएंगे सर तो क्या कहेंगे, पावर 1/2। तो पहले इस फॉर्म में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब x टू दी पावर ये आ गई, और ना क्या होगा तो आप बता चुके हैं अंडर रूट में जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 1/2 और अंडर रूट में जितना है वो सब लिखा जाएगा। ये बताया था ना, रूट x होता है तो बार बार एक ही चीज को बोलते हैं और ध्यान दिया करो, इसलिए 1/2 और जितना है पूरा अंडर रूट में हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगाएं। अब इसका कहानी खत्म हो गया, अब ये बच गया, क्या बच गया, ये खत्म हो गया, ये बचा ना। अब मान लो e टू पावर रूट x है, e टू पावर कुछ भी होगा वैल्यू उसका वही होगा, डिफरेंशियल क्या होगा वही होगा ना, वही लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई। अब फिर क्या बच गया, ये बच गया रूट x, तो रूट x का क्या हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा e टू दी पावर रूट x डिवाइड बाई 2 टू जा 4 अंडर रूट e टू दी पावर रूट x और इनटू रूट x। ये हो गया क्या हमारा आंसर। समझ में आया? 5 नंबर, लेट y इक्वल टू 1 बाई log cos x। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान क्या देना है कि log cos x जो है ना वो 1 के नीचे आया हुआ। अच्छा बताइए, कोई फंक्शन आपके पास होता है वो फंक्शन नीचे पे भी रहता है क्या? नहीं, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर लेकर जाते हैं। इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या कहलाएगा, log cos x टू बी पावर -1 कहलाएगा। बताओ, अगर आपके पास बच्चा 1/x भी रहता है ना तो आप इसको क्या बोलते हैं कि x टू पावर -1, और इसका करते हैं डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट कितना आता था, याद है आपको? नहीं याद, बताते हैं n इंटू x टू पावर n -1 -1 इंटू x टू पावर -2 यानी -1/x क्या था। अगर 1/x हो तो क्या आता था उसका डिफरेंशिएशन, -1/x² आता था ना। ये पूरा समझो यार, ये क्या समझो, पूरा x है तो dy/dx जो होगा वो क्या होगा, -1/, ये पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये हटा दो, खाली क्या बचा, log cos x बच गया। क्या बच गया भाई, log cos x। अगर ये log है, ये पूरा t रहता तो log t होता, log t का 1/t तो क्या कहलाएगा, 1/cos x। फिर इनटू, अब log हट गया, केवल क्या बचा, cos x का माइनस, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में साइन, ऊपर क्या हो जाएगा साइन और नीचे cos, तो साइन बाय cos क्या बनता है 10, तो ऊपर क्या बन जाएगा 10, ऊपर बन जाएगा हमारा क्या 10x, और नीचे क्या बन जाएगा log cos x का। कोई दिक्कत है तो बोलो। माइनस माइनस स्क्वायर कैसे किए, क्या आया यहाँ पर डिफरेंशिएशन में, 1/x का क्या आया, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आया, -1/x² आया। ये पूरा मान लो x होता तो -1/, पूरे पर ना स्क्वायर होगा, क्या समझिए, नहीं समझिए? चलो, और ये sin बाई cos को 10 बना दिए, और नीचे हमारा जो था लिखा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। अब कौन सा नंबर होगा,
6 नंबर, लेट y इक्वल टू log x क्यूब। क्या बात है, dy y इक्वल टू, ध्यान दो ये log को छोड़ो, पूरा अगर x होता तो क्या कहलाता, log x। मान लो कि तुम्हारे पास है log x क्यूब, log को छोड़ के ये पूरा t होता तो log t होता, log t का क्या होता है 1/t, कितना होता है 1/t ना, तो 1/t वाला क्या है पूरा, तो log x क्यूब, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब इसका कहानी खत्म हो गया, अब ये बचा, अब इसे फिर log है, तो फिर इसमें अगर इसको t मानेंगे तो log t होता, तो log t का 1/t, तो फिर 1/log x क्यूब इनटू, फिर ये कहानी खत्म, फिर क्या बचा log x क्यूब, अगर ये t होता तो log t, तो log t का फिर क्या होगा 1/t, फिर ये कहानी खत्म log का, फिर क्या बचा x क्यूब कितना होता 3x स्क्वायर, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब नीचे पूरा बन जाएगा क्या log x क्यूब इंटू log x क्यूब और इंटू x क्यूब, ये हो जाएगा हमारे क्या, ठीक है, होगा 10 तो log x क्यूब का 1x क्यूब होता है ना, तो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं होता, मतलब तीनों में है क्यूब तो कॉमन नहीं, कॉमन प्लस है बीच में, प्लस पीछे रहता है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कॉमन लीजिएगा, है नहीं ना, हाँ ये कह सकते हैं सर, क्या ब्रैकेट यूज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर ऐसे, ठीक है, और काट सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कट सकता है, क्यों x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, ये भी मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 3 x को बाहर कर देगी, ठीक है, ब्रैकेट में log x क्यूब को लेगी, फिर ब्रैकेट में log x क्यूब, ये हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। जहां तक टूटेगा तोड़ेंगे, जो नहीं टूटेगा छोड़ेंगे। 7 नंबर बताइए कितना है, y इक्वल टू e टू दी पावर x log sin 2x, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए dy बाई dx e टू पावर x है, और ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म जो है क्या है ना, ये u का फॉर्म और ये v का फॉर्म, तो u इंटू v या किसमें आ गया, प्रोडक्ट रूल। क्या बताए थे, u को बाहर करना है और फिर v का करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर प्लस v को बाहर करना है, ठीक है, और u को करना है डिफरेंशिएशन, दिक्कत। चलो e टू दी पावर x हो गया इनटू, अब ध्यान दो यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा सर, log ये पूरा x होता तो कहलाता 1/x, यानी 1 क्या हो जाएगा sin 2x इनटू, अब sin 2x से क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है, फिर इनटू 2x का क्या हो जाएगा 2, इसका कार्य खत्म हो गया। चलो फिर प्लस है, फिर प्लस में log sin 2x इनटू e टू पावर x का वही ना हो गया। अब दोनों में निकाल दिए कॉमन, तो e टू दी पावर x निकल जाएगा कॉमन, क्या बचा आपके पास, तो देखो ये ऊपर में यानी 2 cos 2x डिवाइड बाई sin 2x, ठीक है, अब प्लस यहाँ क्या बचा है, तो log sin 2x ये बचा। अब बोलेगा सर तो cos बाई sin क्या होता है, cot होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं e टू पावर x 2 cot 2x, क्या लिखेंगे 2 cot 2x प्लस log sin 2x, ये होगा ना, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो नोट कीजिए।
8 नंबर, लेट y इक्वल टू e टू दी पावर ax cos इंटू bx प्लस c। चलिए dy बाई dx। बताओ बच्चा, फिर यहाँ वही बात है, ये हो गया u इंटू v, किस फॉर्म में आ गया u इंटू v। क्या करेंगे, u को बाहर, पहला टर्म को बाहर और दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर प्लस दूसरा फंक्शन हो जाएगा बाहर और फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो e टू दी पावर ax समझ में आ रहा है। अब समझो ये पूरा x होता cos x बनता, तो cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x मींस क्या, पूरा फंक्शन। फिर ये फंक्शन bx प्लस c है, तो bx प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे bx प्लस c है तो bx का b हो जाएगा और इंटू x का 1 हो जाएगा और प्लस c का 0 हो जाएगा, तो b निकल आएगा, इंटू यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया। फिर प्लस ये cos bx प्लस c और इंटू e टू पावर ax, e टू पावर x होता तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन वही होता, और इंटू फिर ax था a और x का इंटू 1, a इंटू 1 कितना, a हो गया। दोनों में कॉमन निकल रहा है, बोले कहाँ से निकल रहा है, e टू पावर ax कॉमन निकल रहा है। बचा क्या आपके पास, यहाँ पर बचा माइनस b साइन bx प्लस c, फिर प्लस क्या बचा, a cos bx प्लस c, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, उतारिए।